ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं ये प्रचेता भगवान से कर रहे हैं। तो पिछली प्रार्थना में हमने देखा उन्होंने भगवान से कहा था, हे भगवान आप जगत पते हैं, इस पूरे जगत के पति हैं। आप अपवर्ग गुरु, मतलब अपवर्ग का मतलब होता है आध्यात्मिक। आप आध्यात्मिक गुरु हैं, मतलब जो हमें प्रेम भक्ति, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, वो गुरु आप ही हैं। और जितने भी गुरु प्रामाणिक गुरु होते हैं वो उनके ही प्रतिनिधि हैं, इसलिए भगवान को जगत गुरु भी कहते हैं। और अपवर्ग गति ही, आप आध्यात्मिक मार्ग के अंतिम लक्ष्य आप ही हैं, क्योंकि ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, सबसे पहले जब हम तत्व के या सत्य के दर्शन करते हैं, सबसे पहला दर्शन होता है ब्रह्म ज्योति का। ब्रह्म ज्योति के बाद में उसके ऊपर होता है दर्शन परमात्मा का, जो सबके हृदय में विराजमान है। और उसके भी बाद अंत में फाइनल हमें दर्शन होते हैं भगवान के। तो यहां पर प्रचेताओं ने कहा था कि भगवान आप ही आध्यात्मिक गति के अंतिम लक्ष्य भी हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए आपके दर्शन अगर हमने कर लिए तो वही सबसे बड़ा वरदान है। आपकी संतुष्टि अगर हमने कर दी वही सबसे बड़ा वरदान है। वरह अस्माकं ईप्सितं प्रसन्नः। तो हमारी इच्छा क्या है कि भगवान आप हमसे संतुष्ट हो जाइए। अगर आप हमसे संतुष्ट हो गए, यही हमारा सबसे बड़ा वरदान है, और इससे बड़ा वरदान हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने ये प्रार्थना की थी। अब अगली प्रार्थना में देखिए वो क्या कहते हैं। इस प्रार्थना में जो अब ये अगली प्रार्थना कहते हैं, उसमें भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, फिर भी हम आपसे कुछ वरदान मांगना चाहते हैं, क्योंकि आप अनंत हैं, आपका नाम अनंत है। आपका नाम अनंत क्यों है उसके बारे में भी वो बताते हैं। भगवान को अनंत क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके अनंत ऐश्वर्य हैं, कोई नहीं गिन सकता है आपके ऐश्वर्यों को। तो अगर वरदान मांगना है तो उससे मांगना है जिसके पास अनंत ऐश्वर्य है, वही हमें अनंत चीजें प्रदान कर सकता है। तो ये जो वरदान मांगेंगे, क्योंकि अभी तो इन्होंने कहा था, प्रचेताओं ने कहा था कि भगवान आप संतुष्ट हो गए, वही हमारा सबसे बड़ा वरदान है, हमें तो कोई वरदान की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे देखेंगे फिर भी ये भगवान से क्या वरदान मांगते हैं।
कोई भौतिक वरदान नहीं मांगने वाले। भौतिक वरदान में क्या रखा है? हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान से कुछ भौतिक वरदान मांगते हैं। यहां पर हम देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये समझना है। देखिए, ध्रुवा महाराज भी जब उन्होंने भगवान को संतुष्ट कर दिया, भगवान के दर्शन करके इतने संतुष्ट हो गए, इतने कृतार्थ हो गए, उन्होंने भगवान से कह दिया कि स्वामिन कृतार्थोस्मि, हे स्वामी मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मैं अत्यंत संतुष्ट हो गया हूँ, वरम ना याचे, मुझे अब कोई वर की जरूरत नहीं है। तो भगवान के दर्शन मात्र से व्यक्ति इतना संतुष्ट हो जाता है, उसे कोई वरदान की जरूरत नहीं रह जाती है। नरसिंहदेव भगवान वो प्रहलाद महाराज से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि प्रहलाद के लिए ही भगवान ने अवतार लिया था। और भगवान कह रहे हैं प्रहलाद से, हे प्रहलाद मैं बहुत संतुष्ट हूं, कुछ वर मांगो। और देखिए प्रहलाद क्या कहते हैं। प्रहलाद कहते हैं कि भगवान क्या वर मांगू मैं आपसे, क्या वर मांगू? मेरे पिता के पास में क्या नहीं था? मेरे पिता हिरण्यकशिपु तीनों लोकों का स्वामी बन गया था, ब्रह्मा लोक तक उसने जो है विजय प्राप्त कर ली थी। नीचे के लोक, मध्य लोक, ऊपर के लोक, अपनी पलके झपकाने मात्र से हिरण्यकशिपु देवताओं के हृदय में भय पैदा कर देता था। तो प्रहलाद कह रहे हैं कि हे भगवान नरसिम्हा, आपने पलक झपकते ही उसके सारे ऐश्वर्यों का नाश कर दिया। पलक झपकते ही भगवान ने जब हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, कहां गए उसके ऐश्वर्य? सब मिट्टी में मिल गए। तो इसलिए वो कहते हैं भगवान मैं क्या करूं इन ऐश्वर्यों का? जो ऐश्वर्य आप पलक झपकते ही उसका विनाश कर सकते हैं, उस ऐश्वर्यों को लेकर के मैं क्या करूं? तो देखिए बाद में वो क्या कहते हैं कि अगर आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं भगवान, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे हृदय के अंदर में अगर कुछ भौतिक इच्छाएं बची हैं, उनका सर्वनाश कर दीजिए। क्योंकि आप वज्र नखा, वज्र दंस्त्रा, आप इतने पावरफुल हैं, आप इतने ताकतवर हैं, आपके वज्र की भांति नाखून हैं। इन नाखूनों के द्वारा आपने असुर का वध कर दिया। वज्र दंस्त्रा, आपके जो दांत हैं वो भी वज्र की भांति हैं। तो भगवान क्रोध में अपने नाखूनों से उन्होंने जो है वध किया, और शेर की भांति भगवान जो है दहाड़ रहे थे। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इस ताकत के द्वारा मेरे हृदय के अंदर में अगर कोई आसुरिक इच्छाएं बची हैं संसार को भोगने की, उनका विनाश कर दो। ये वरदान आप मुझे प्रदान करो। और भी वरदान मांगते हैं। वो कहते हैं कि भगवान मुझे वरदान दीजिए कि मैं हमेशा आपके भक्तों के संग में रहूं, उनके मुख से आपकी अमृत रूपी कथा सुनता रहूं। अगर मेरा जन्म हो तो मुझे ब्रह्मा की भी जन्म की आशा नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे जन्म भी देना चाहते हैं, मुक्ति भी नहीं देना चाहते हैं, मुझे भक्तों के घर में जन्म दीजिए ताकि हमेशा मैं आपको याद कर सकूं। तो उस प्रकार के वरदान अगर आप देना चाहते हैं जरूर दीजिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर प्रचेता जो है भगवान से कह रहे हैं कि आपसे हम फिर भी वरदान मांगना चाहते हैं। तो ये क्या वरदान मांगेंगे वो आगे बताएंगे। इसी प्रकार के आध्यात्मिक वरदान कि भगवान हमेशा हम आपकी कथा सुनते रहें, हमें ऐसा अवसर हमेशा मिलता रहे। हम भौतिक संसार में अपने कार्यों में लगे रहेंगे, क्योंकि आपने कहा है कि हमारे पिता ने जो हमें आज्ञा दी थी प्रजापति बनने की, हमें गृहस्थ जीवन बिताना पड़ेगा,
गृहस्थ जीवन में अनेकों प्रकार की मोह माया आएगी, वरदान दीजिए उन मोह माया में हम कभी आपको ना भूलें, आपकी कथा का पान हमेशा हम करते रहें। ये वरदान वो आगे मांगने वाले हैं। तो इसलिए वो देखिए क्या कह रहे हैं, वरम वृणीमहे अथापि नाथ। अथापि का मतलब है फिर भी। उन्होंने कह दिया, पहले तो कह दिया कि भगवान आप प्रसन्न हो गए, आप संतुष्ट हो गए, यही हमारा सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन यहां पे कह रहे फिर भी, अथापि वरम वृणीमहे, फिर भी हम वर कुछ पूछना चाहते हैं, आपसे कुछ वर की प्रार्थना करते हैं। हे नाथ, वरम वृणीमहे अथापि नाथ त्वत्परतः परात्। हम आपसे वर क्यों पूछना चाहते हैं? हम क्यों नहीं किसी देवता के पास में गए? क्योंकि परतः परात्, परतः का मतलब होता है आध्यात्मिक संसार में भी आप सबसे ऊपर हैं, भौतिक संसार में नहीं। परा का मतलब होता है जो संसार से परे है, लेकिन उसमें भी परात, उसमें भी बेस्ट, बेटर देन द बेस्ट, सबसे बढ़िया से भी बेहतर, जिसे हम कह सकते हैं बढ़िया से भी अच्छा। तो ये हमने देखा है ना, क्योंकि भगवान ब्रह्मन परमात्मा उससे भी ऊपर है। भगवान का स्तर ब्रह्म ज्योति और परमात्मा जो सबके हृदय में है उससे भी ऊपर है भगवान का स्तर। तो इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, त्वत्परतः परात्। हे नाथ, आप परम में भी परम है, इसलिए हम आपसे कुछ वरदान जरूर मांगना चाहते हैं। वरम वृणीमहे अथापि नाथ त्वत्परतः परात्। और क्या कह रहे हैं, नहीं अंतस्त्वत विभूति नाम। आपकी विभूतियां, आपके ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं है। भगवान की विभूतियों का कोई अंत नहीं है। हिरण्यकशिपु ने जो कुछ संसार में पाया था उसका भी अंत था। रावण ने भी जो कुछ अर्जित किया था उसका भी अंत था। लेकिन भगवान का ऐश्वर्य अनंत है, अनंत है, इसलिए भगवान को अनंत कहते हैं। वो कह रहे हैं भगवान आपका नाम अनंत क्यों है? कई बार हम लोग सोचते हैं ना, भगवान को अनंत क्यों कहते हैं, क्या कारण है? तो प्रचेता बता रहे हैं भगवान आपको अनंत क्यों कहते हैं। तो कहते हैं सह अनंता इति गीयसे, इसलिए आपके बारे में कहा जाता है कि आप अनंत हैं। आप अनंत क्यों हैं? न ही अनंतम त्वद विभूति नाम, क्योंकि आपके विभूति, आपके ऐश्वर्य अनंत है। तो ऐसे अनंत भगवान से वो कुछ वर मांगना चाहते हैं। तो देखिए वो क्या वर मांगते हैं। पहला वो कहते हैं पारिजाते अंजसा लब्धो। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, सारंगो अन्यतन सेवते। बड़ा सुंदर अर्थ है। पारिजाते अंजसा लब्धो सारंगो अन्यतन सेवते। सारंग का मतलब होता है एक मधुमक्खी या भंवरा, उसको सारंग कहते हैं। अगर सारंग को, इस मधुमक्खी को, इस भंवरे को परिजात अंजसा लब्धे, परिजात की पूर्ण, अंजसा का मतलब होता है पूर्ण रूप से, लब्धे मतलब उसका आश्रय अगर मिल गया। भंवरे को परिजात के वृक्ष का आश्रय मिल गया, अन्य न सेवते, उसको छोड़ करके दूसरे किसी जगह पर नहीं जाएगा। क्योंकि परिजात का जो पेड़ है कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये स्वर्ग लोकों से भी ऊपर आध्यात्मिक लोक का वृक्ष है।
आध्यात्मिक लोक का वृक्ष है, उसको कल्पतरु कहते हैं। तो सारंग को परिजात के वृक्ष में इतने मधु की प्राप्ति होती है, इस भंवरे को, इस मधुमक्खी को, कि वहां पर मधु का भंडार है। तो अगर आपको मधु का भंडार मिल गया तो भंवरा दूसरे फूलों पर क्यों जाएगा? अगर आपको एक जगह पर मधु का भंडार मिल गया, आप दूसरे फूलों पर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां से आपको मधु कलेक्ट करके लाते हैं। आपको भंडार मिल गया परिजात में, तो भला मधुमक्खी जो है दूसरे फूलों पर क्यों जाएगी? तो वो ये कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं त्वद अंग्रि मूलम आसाद्य, इसी प्रकार से भगवान आपके अंग्रि मूलम, मूलम का मतलब होता है जड़, आपके जो चरण कमल है ये सारे संसार की जड़ है। अगर इनका आश्रय मिल गया तो मधुमक्खी की भांति हमें सारा मधु आपके चरण कमलों में, सारा आनंद आपके चरण कमलों में मिल जाता है। हम दूसरी जगह क्यों जाएंगे? तो कह रहे हैं किम किम वृणीमहे, फिर मैं आपसे और क्या वरदान पूछूं भगवान, और क्या वरदान पूछूं? परिजात के पेड़ पर सारंग जो होता है, मधुमक्खी या भंवरा, उसको पूर्ण रूप से भंडार मिल जाता है मधु का। वो किसी और पेड़ की तरफ जाता भी नहीं है, सब उसकी इच्छा पूरी हो गई। आपके चरण कमलों का जिसने इसी प्रकार से आश्रय ले लिया, मधुमक्खी की भांति, आपके चरण कमलों में जो मधु है, जो आनंद है, उसमें हमको सब कुछ मिल गया। तो किम किम वृणीमहे, और आपसे मैं क्या पूछूं भगवान, और आपसे मैं क्या इच्छा रख सकता हूं? ये प्रचेता गण जो हैं कह रहे हैं। तो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं ये प्रचेता कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया था, फिर भी वो भगवान से कुछ प्रार्थनाएं करेंगे कि हे भगवान, हमें ऐसा जन्म मिले, या हम आपकी कथाओं को कभी भूले ना, हमें हमेशा ऐसा अवसर मिलता रहे कि आपका नाम, आपकी लीलाएं, आपकी कथाएं हमेशा हम सुनते रहें। तो उन प्रार्थनाओं का वर्णन हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।